20 साल पहले तक सिर्फ मांसाहारी उत्पादों पर ही हलाल सर्टिफिकेट लागू होता था, लेकिन धीरे धीरे आटा, दाल, बेसन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, दवाएं और यहां तक कि सरिया सीमेंट को भी हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जाने लगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब हाउसिंग प्रोजेक्ट और हाउसिंग सोसाइटी को हलाल सर्टिफाइड किया जाने लगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के निकट एक ऐसे ही हलाल टाउनशिप का निर्माण हो रहा है जहां पर हिंदुओं की एंट्री बैन होगी। धर्म के आधार पर इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट का विज्ञापन सामने आने के बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर स्थित यह है नेरल का सुकून एम्पायर हाउसिंग प्रोजेक्ट। भले इस प्रोजेक्ट का नाम सुकून एम्पायर है, लेकिन जब से इसका विज्ञापन सामने आया, मुंबई से लेकर दिल्ली तक लोगों का चैन और सुकून खो गया है, क्योंकि विज्ञापन में यह दावा किया जा रहा है कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं, जिसके बाद बवाल मच गया। हम आपको इस हलाल सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर समझाएंगे, लेकिन पहले आप वो विज्ञापन देखें जिसमें सुकून एम्पायर हाउसिंग प्रोजेक्ट को हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप के रूप में पेश किया जा रहा है। फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं, किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं, एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली, प्रेयर स्पेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स वॉकिंग डिस्टेंस। हलाल टाउनशिप प्रोजेक्ट का ये प्रमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि नेरल को मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा। मिनी पाकिस्तान कहने का मतलब ये है मेरा, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। यहाँ से जो जिस जगह पे सुकून जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे दामद करके 100% मुस्लिम पॉपुलेशन वाला गांव है। उस गांव का पूर्व सरपंच जो है वो मीडिया के सामने ये कहता है कि हमारे गांव में सिर्फ पुलिस आ सकती है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता, बल्कि हर एक भारतीय का वो संवैधानिक अधिकार है जो जिसको वो जहाँ चाहे वो संचार कर सकता है। देखिए, हम तो एक सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, सुकून। इसके पहले कई सोसाइटी में ऐसा हो चुका है। सुकून एम्पायर हाउसिंग प्रोजेक्ट पर घमासान की वजह है कि इस प्रोजेक्ट को हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप के रूप में पेश किया गया, जो खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए बनाया जा रहा है, और इसलिए हिंदू संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को यह डर सता रहा है कि ऐसे हलाल हाउसिंग प्रोजेक्ट के चलते हिंदू पलायन कर रहे हैं। ये जो सुकून का किस्सा है, ये तो क्लियर कट एक लैंड जिहाद और एक गजवाए हिंद की साजिश लगती है, और हमने प्रशासन को भी इसके बारे में बहुत बार इत्तला किया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी सारी चीजें रुके, और ये जो लैंड जिहाद है और जिसका हेल्प लेके डेमोग्राफी में शिफ्ट लाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि ये रुके, और ये अगर नहीं रुका तो अगले 5, 7, 10 सालों में यहाँ से हिंदू पलायन कर जाएगा और हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पे रहेगी नहीं। स्थानीय हिंदू संगठनों के मुताबिक सुकून एम्पायर की तरह यहाँ कई प्रोजेक्ट हैं जहाँ सिर्फ मुसलमानों को घर बेचा जाता है। हिंदू संगठन का आरोप है कि यहाँ साजिश के तहत मुस्लिम आबादी बढ़ाई जा रही, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही, और हलाल सोसाइटी इसी गेम प्लान का हिस्सा है। हलाल सोसाइटी के मामले ने तूल पकड़ा तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी एक्शन में आ गया, और इसे मानवाधिकारों और रेरा नियमों का उल्लंघन मानते हुए महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांग लिया। सोशल मीडिया और राजनीति में भी बहस तेज हो गई। महाराष्ट्र में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने विज्ञापन की मंशा पर सवाल उठाए और इसे वापस लेने की मांग की। बीजेपी और अन्य सियासी दलों ने भी इसकी आलोचना की। एनएचआरसी ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को मानवाधिकार रक्षा कानून 1993 की धारा 12 के तहत नोटिस भेजा और 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी और पूछा है कि इस प्रोजेक्ट को किन कानूनी आधारों पर मंजूरी दी गई। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हलाल होता क्या है। इस्लाम में हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ वैध या जायज होता है। शरीयत में जो हलाल नहीं है वो इस्लाम में निषिद्ध या प्रतिबंधित। हलाल का सीधा मतलब जिसकी अनुमति इस्लाम धर्म में है। ये खान पान से लेकर वित्तीय लेन देन, कपड़ों और दवाओं तक में ताल्लुक रखता है। हलाल शब्द सबसे ज्यादा खाने पीने के लिए इस्तेमाल होता है। हलाल केवल भोजन तक सीमित नहीं, इस्लामी जीवन शैली, व्यापार,
वित्त, यहां तक कि व्यक्तिगत व्यवहार में भी लागू होता है। अब आपको हलाल सोसाइटी या हलाल टाउनशिप का डेफिनेशन भी बता देते हैं, क्योंकि हंगामे की असल वजह हलाल सोसाइटी ही है। जानकारी के मुताबिक ऐसे अपार्टमेंट प्रोजेक्ट जिन्हें खासतौर पर मुस्लिमों के लिए बनाया जाए, जिसे इस्लाम की जरूरतों और हलाल लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाए। मुस्लिमों के लिए ऐसा वातावरण देना जहां इस्लामी कानून, खान पान और धार्मिक नियमों का पालन हो सके। यहां केवल वही लोग घर खरीद सकते हैं जो इस्लाम के मुताबिक जीवन जीते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप कहा जाता है। दरअसल हलाल हाउसिंग या हलाल टाउनशिप का कॉन्सेप्ट दुनिया के कई देशों में, मलेशिया और इंडोनेशिया में हलाल लाइफस्टाइल हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। मलेशिया में मलेशिया हलाल पार्क और शाह आलम के आसपास ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट बने। खाड़ी देशों में शरिया कंप्लायंट हाउसिंग या इस्लामिक रेजिडेंशियल टाउनशिप प्रोजेक्ट्स हैं। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी हलाल लाइफस्टाइल हाउसिंग सोसाइटी की डिमांड है। ब्रिटेन में कुछ जगहों पर हलाल हाउसिंग कोऑपरेटिव बनाई गई, जैसे बर्मिंघम और पूर्वी लंदन में। जर्मनी के कोलोन, नीदरलैंड्स के रॉटरडैम, फ्रांस के कुछ उपनगर में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर भारत में हलाल सोसाइटी पर विवाद क्यों है? दरअसल भारत में हलाल कॉलोनी का मुद्दा इसलिए विवादित हो गया है क्योंकि भारतीय संविधान के मुताबिक कोई भी कॉलोनी या हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ धर्म या जाति के आधार पर नहीं बन सकती। धर्म के आधार पर किसी भी सोसाइटी में लोगों के आने जाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर किसी कॉलोनी को सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ हिंदुओं के लिए आरक्षित किया जाए तो ये भेदभाव, धर्म के आधार पर सोसाइटी आरक्षित करना आर्टिकल 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन हो सकता है। तो कुल मिलाकर भारत के संविधान में हलाल सोसाइटी या धर्म के आधार पर टाउनशिप बनाने की इजाजत नहीं है और बवाल की सबसे बड़ी वजह भी यही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मुंबई के नेरल से शुरू हुआ ये हलाल टाउनशिप विवाद अब यूपी के मेरठ तक पहुंच गया है और यहां बन रही अब्दुल्ला रेसिडेंसी सुर्खियों में आ गई है। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यहां हिंदुओं की एंट्री बैन है और सिर्फ मुस्लिमों को ही प्लॉट बेचा जा रहा है। इन दावों और आरोपों की पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 24 की टीम मेरठ पहुंची। हमें क्या देखने को मिला, देखिए आप भी। कहीं सुकून एम्पायर तो कहीं अब्दुल्ला रेजिडेंसी। हलाल टाउनशिप पर विवादों का सिलसिला जारी। मुंबई के नेरल के बाद अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी विवादों के घेरे में है। आरोप है कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी में प्लॉट या घर सिर्फ मुसलमानों को ही बेचे जाएंगे और यहां हिंदू समुदाय के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं दी जा रही। अब्दुल्ला रेजिडेंसी कॉलोनी परिसर में मस्जिद के निर्माण और गैंगस्टर शारीक परिवार की जमीन के शामिल होने के बाद भी सामने आई और तभी से इस मामले ने सियासी रंग ले लिया, जिसके बाद स्थानीय विधायक और मंत्री सोमेंद्र तोमर ने जांच के आदेश दिए। समाजवादी पार्टी में जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा किया गया, इसी तरह से ये भी जानकारी में आया है कि मैं अभी ये भी जांच करा रहा हूँ कि तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में किसके कहने पर ये जमीन अर्जन मुक्त की गई है, कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि जानकारी में ये भी आ रहा है कि कुछ इस तरह के लोगों का भी पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। हापुड़ रोड पर स्थित अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर मंत्री सोमेंद्र तोमर का आरोप है कि सोसाइटी में हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं, यहाँ सिर्फ मुस्लिमों को ही प्लॉट बेचे जा रहे हैं। विधायक जी ने यह भी आरोप लगाया है कि अंदर धार्मिक स्थल भी बनाया गया। विधायक जी के इन आरोपों की जांच के लिए जब न्यूज़ 24 की टीम पहुंची तो पता चला कि यहाँ 75 प्लॉट बेचे गए, जिसमें से सिर्फ 4 हिंदू समाज के लोगों ने खरीदे। क्या वो सोसाइटी ऐसी है कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए सारी तो आबादी मुसलमानों की वहाँ पे आप या कोई और लेने जाए तो मिलेगा आपको? नहीं मिल सकता जी अभी। ऐसा क्यों, आपको पता लगा इसके बारे में? वहाँ की रेट भी बहुत हाई है और फिर वो कह जी अभी नहीं हमारे प्लॉट बिक गया, कोई हिंदू पूछने जाएगा आपसे, हम आपको ये पता नहीं कि रजिस्ट्री किस किसके नाम है, किसके नाम हो चुकी है, ये सब बिक गई जी, अब तो हमारे पास ही नहीं। लेकिन पूछताछ में पता चला कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी में 2 पार्टनर हैं। एक मेजर जनरल जावेद इकबाल
और दूसरा पार्टनर महेंद्र गुप्ता। जावेद इकबाल के भाई आबिद इकबाल ने न्यूज 24 से बातचीत में बताया कि ये तो व्यापार है और सभी के लिए खुले, लेकिन यहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट मुस्लिमों ने किया है, सिर्फ 4 हिंदू। जो जैसे हिंदुओं के बीच में कॉलोनियों में नेचुरल है, हिंदू ही जाएंगे। जो मुस्लिमों के बीच में वो नेचुरल है, मुस्लिम ज्यादा जाएंगे। मतलब और जो रहना चाहे जहाँ मुस्लिम गढ़ रोड पे जाके रहना चाहे उसे कोई कितना प्लॉटिंग बचा है यहाँ पे? प्लॉटिंग तो बहुत कम बचा हुआ, मैक्सिमम सेल हो चुके हैं। और ज्यादा जो अब बात वही आ रही है कि हिंदू और नहीं, मैं फिर आपसे यही कहूँगा, क्या कोई क्राइटेरिया है कानून? हिंदू हैं सोसाइटी में इसमें? अरे जब मालिक ही हिंदू है, स्टाफ हिंदू है, तो हिंदुओं का आपका क्यों प्रश्न खड़ा किए जा रहे हैं बार बार? अच्छा, तो कहने का मतलब मेरा यही है सिंपल सा कि अगर इस सोसाइटी में सबके लिए आप लीजिए ना, हम तो आपको ऑफर कर रहे हैं सबसे पहले, जो इल्जाम लगा रहे हैं वो आके लें, जांच क्यों हो नहीं जाए आ रहे? वो कह रहे हैं। हमें क्या परेशानी है? मतलब ये जो अब्दुल्ला सोसाइटी है ये सबके लिए है, इसमें सबके लिए है और हम चाहते हैं कि सब आए, क्योंकि अच्छी सोसाइटी, अच्छी कॉलोनी जब भी बनती है जब सब मिल के रहें, मजा उसमें आता है। आबिद इकबाल का दावा है कि यहाँ कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बनाया गया, जबकि मंत्री जी और स्थानीय हिंदू इसे हलाल टाउनशिप बता रहे हैं। ऐसे में मामले की जांच होनी ही चाहिए। न्यूज 24 की टीम ने विधायक सोमेंद्र तोमर से भी बात की, जिन्होंने डीएम और आवास विकास को जांच के आदेश दिए। हमारी पड़ताल में यह भी सामने आया है कि इस कॉलोनी को सारिक अब्दुल्ला नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये गैंगस्टर के बेटे का ही नाम है, और इसीलिए जांच में हिस्ट्री शीटर सारिक की भूमिका की पड़ताल होगी। यानी पिछले 10 सालों से विकसित की जा रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर अब संकट के बादल मंडराने लगे, क्योंकि वजह साफ है, भारत का संविधान धर्म विशेष के आधार पर टाउनशिप के निर्माण की इजाजत नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।